रहीम एपिथेलियम की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ी बेसिक सी बातें उन्होंने बताई हैं। एपिथेलियम में एक कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है जो कि बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं। फिर इसी तरह इन सेल्स के साथ एक लूज कनेक्टेड टिश्यू होता है। ये बड़ी मजेदार बातें देखिएगा। इस लूज कनेक्टेड टिश्यू के अंदर काफी ज्यादा सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स एपिथेलियम में एंटर नहीं हो पाती। अगर जूम्ड इमेज आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिएगा, ये कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर काफी ज्यादा सारी ब्लड वेसल्स हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स एपिथेलिया की बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती। तो ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, एपिथेलियल टिश्यूज आर एवास्कुलर। ठीक हो गया। फिर आगे आती है एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन। यहाँ पर उन्होंने बताया ग्लैंडुलर एपिथेलिया और कवरिंग एपिथेलिया। तो हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ये देखिएगा, एपिथेलिया की ब्रॉडली टू टाइप्स है, ग्लैंडुलर एपिथेलिया और कवरिंग एपिथेलिया। नाम से जाहिर है ग्लैंडुलर एपिथेलिया वो होगा जो कि सब्सटेंसेस को रिलीज करेगा, और कवरिंग एपिथेलिया वो होगा जो कि ऑर्गन्स वगैरह को कवर कर रहा होगा। जो ग्लैंडुलर एपिथेलिया वो दो तरह के सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, या सिक्रीशंस होती हैं या एक्सक्रीशंस होती हैं। इनके फर्क को आपने समझना है। सिक्रीशंस हम उनको कहते हैं जो कि बॉडी के लिए यूजफुल है, जिस तरह एंजाइम्स वगैरह हो गए, कोई लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो बॉडी रिलीज कर रही है वो सिक्रीशंस हैं। हम यूज कर रहे हैं उनको, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एंजाइम सिक्रीट, ठीक है। और एक्सक्रीशन वो चीजें हैं जो हमने बॉडी से निकालनी होती है, बॉडी से रिमूव करनी होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यूरिन हो गया या स्वेट हो गया, ये एक्सक्रीशन होती है। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिया ग्लैंडुलर एपिथेलिया को। फिर दूसरी टाइप थी कवरिंग एपिथेलिया। कवरिंग एपिथेलिया बेसिकली प्रोटेक्शन दे रहा होता है, कवर कर रहा होता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली जैसे आपकी स्किन वगैरह को जो कवर कर रहा होगा, और अंदर जो आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपकी लंग के अंदर एल्वेलाई के अंदर भी एपिथेलिया होती है, ब्लड वेसल के अंदर भी एपिथेलिया होती है, हार्ट के अंदर भी एपिथेलिया होती है। तो ये सारी कौन सी होती है? कवरिंग एपिथेलिया। ठीक। कवरिंग एपिथेलिया को हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया, एक सिंपल एपिथेलिया और एक स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। अगर तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी एपिथेलिया में तो उसको हम कहेंगे सिंपल एपिथेलिया। अगर दो या दो से ज्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी तो उसको हम कहेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। कुछ मुश्किल था ही नहीं इसमें भी। ठीक। फर्दर सिंपल और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया को हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से पहली तीन तो याद करना बहुत आसान है, दोनों में तकरीबन सिमिलर ही आप देख सकते हैं। सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनर। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कोलमनर। और आखिरी देखिएगा, सिंपल में एक होती है सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, और स्ट्रैटिफाइड में होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक। अब ये जो 8 टाइप्स हो गई हैं, हमने इन सबको डिस्कस करना है, लेकिन इन सबके समझने बस दो बातें हैं, एक सेल की शेप को और दूसरा इनकी लोकेशन को। सेल की शेप बहुत आसान चीज है, बस लोकेशन में थोड़ा सा रट्टा मारना है तो हमारा ये काम डन हो जाएगा। कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो पहले तो ये देख लिए हमने यहाँ पे कहां तक पढ़ लिया, ग्लैंडुलर एपिथेलिया पढ़ लिया, कवरिंग पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पे आ गए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल की टाइप, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये सिंपल में जो टाइप है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। पहले आप इसमें सेल का स्ट्रक्चर देख लें। इसमें कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं, बड़े फिड्डे से सेल्स होते हैं, जिनका सरफेस ये लार्ज होता है, थिन होते हैं ये सेल्स, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो फ्लैट न्यूक्लियस होता है। तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं, इसमें मेरे बताने वाली कोई ऐसी बात है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ये तो हम साइड से देख रहे हैं ना, अगर हम ऊपर से इस एपिथेलियम को देखें तो ये पॉलीगोनल से सेल्स होते हैं। ये डायग्राम आप देखिएगा, ये भी आपके पास सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की है। साइड से देखें तो बड़े फिड्डे से सेल्स हैं, और ऊपर से देखें तो बड़े ऐसे पॉलीगोनल से सेल्स हैं, जिनमें जो बॉर्डर्स हैं वो कर्व्ड से हैं। और ये आप देख सकते हैं शेप पर, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं थी। बात आती है लोकेशन की। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की लोकेशन को याद करने के लिए आपने निमोनिक याद रखना है एमएलई। जिस तरह यूएसएमएलई को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम एमएलई, तो ये वो ये एमएलई। एम स्टैंड्स फॉर मेसोथेलियम, एल स्टैंड्स फॉर लंग के अंदर जो एल्वेओलाई होते हैं, और ई स्टैंड्स फॉर एंडोथेलियम। तो यही लोकेशन है। एंडोथेलियम आपकी सारी जो वैस्कुलर सिस्टम है ना उसमें होती है, हार्ट के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, तो उनमें होती है एंडोथेलियम। मेसोथेलियम जो सारी बड़ी कैविटीज है ना, पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, पेरिटोरल कैविटी, उनमें होती है मेसोथेलियम। और लंग का एल्वेओलाई तो आपको पता ही है लंग का एल्वेओलाई क्या होता है। तो याद रखें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इन सारी जगहों पे होती है। ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की तरफ। इनकी शेप देखिएगा तो ये क्यूबॉइड शेप सेल्स होती हैं। इन सेल्स की हम कह सकते हैं कि लेंथ और विड्थ जो है वो लेंथ और विड्थ वगैरह जो बराबर होती है। इनके सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है। और सिंपल सी बात है, कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है। हाँ, जब इनकी लोकेशन की तरफ आते हैं तो लोकेशन को याद रखने के लिए आपने निमोनिक याद रखना है रोड, RODE। R stands for respiratory bronchioles, O stands for outer surface of the ovary, D stands for distal convoluted tubules, और E stands for exocrine glands की small ducts। याद रखिएगा, exocrine glands की small ducts, not large ducts। ठीक हो गया। तो ये भी आप इसकी भी याद कर ली।
नेक्स्ट आता है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। तो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम भी बड़ी आसान सी चीज है। इसमें कॉलम शेप्ड सेल्स होते हैं, सेल्स की विड्थ से ज्यादा सेल्स की लेंथ होती है और न्यूक्लियस इनके अंदर ओवल शेप्ड होते हैं। यार न्यूक्लियस तो बड़ा आसान है ना, इसमें देखो फ्लैट न्यूक्लियस, इसमें राउंड न्यूक्लियस, इसमें ओवल न्यूक्लियस, ज्यादा सेल होता है वैसा न्यूक्लियस होता है, तो कोई इसमें आज मुश्किल चीज नहीं थी। अच्छा, इनकी लोकेशन याद कर ले, निमोनिया के आगे पास सूजी, SUGI, S stands for stomach, U stands for uterus, G stands for gallbladder, I stands for intestine। ज्यादातर अगर आप देखें तो GIT में है, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक वगैरह हो गया, तो ये हो गई सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सिंपल कोलमनर में सीलिया स्टीरोसीलिया वगैरह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये क्लास भी कंप्लीट हुई। फिर लास्ट में आपको याद होगा, ये देखिएगा, हमने सिंपल स्क्वामस डिस्कस कर लिया, इसकी लोकेशन थी MLE। सिंपल क्यूबॉइडल की लोकेशन थी रोड, सिंपल कोलमनर की लोकेशन थी सूजी, ठीक है। एंड में आता था सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड ऐसी एपिथेलियम होती है जो कई जगह हमें लगता है कि स्ट्रेटिफाइड है लेकिन होती स्ट्रेटिफाइड नहीं है। वो क्या, ये देखिएगा, ये जो सेल्स है ना, ये सारे ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि देखें हर सेल जो है बेस से टच हो रहा है, ठीक, सेल के ऊपर सेल नहीं आया हुआ, हर सेल बेस से टच हो रहा है। लेकिन चूंकि कुछ न्यूक्लियस की लेयर नीचे है, कुछ न्यूक्लियस की लेयर ऊपर है, तो हमें ऐसा लगता है कि 2 लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। हमें कई बार गलती से लगता है कि स्ट्रेटिफाइड है, होता ये सिंपल ही है, ठीक। तो इसको हम नाम दे देते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। तो ये इसके बारे में बात थी, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं बेसल सेल्स, जो नीचे तो लग रहे होते हैं लेकिन टॉप तक नहीं पहुंच पाते, और वो सेल्स जो नीचे भी लग रहे हैं टॉप तक भी पहुंच रहे हैं, वो हमारे पास कोलमनर सेल्स हैं। इनके अंदर भी सीलिया स्टीरोसीलिया वगैरह हो भी सकता है, नहीं भी होता। तो बहुत सिंपल सी चीज थी, और इसकी लोकेशन 2 ही है, इसमें मैंने कोई निमोनिक खास नहीं बनाया है। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट्स, यानी कि जो नोज हो गया, नेजोफेरेक्स हो गया, ट्रेकियो हो गया। जब हम हिस्टोलॉजी और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, वहां भी खास तौर पे इसको यूज करेंगे, इसको रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। उन जगहों पे होते हैं। और उसके अलावा मेल जेनिटल डक्ट्स वगैरह में, जैसे कि डक्ट्स ऑफ एपिडिडिमस, डक्टस डेफरेंस, इन जगहों पे भी आपके पास सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। तो ये हमने सिंपल एपिथेलियम को डिस्कस कर लिया कंप्लीटली। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की तरफ। उनकी भी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले आती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के स्ट्रक्चर को समझना है। ये ऐसा नहीं है कि काफी सारी लेयर्स ऑफ स्क्वामस सेल्स हैं। इनमें जो बेसल लेयर्स होती है ना, यानी अगर आप देखें तो बेस के करीब तकरीबन इसमें कॉलमनर से सेल्स हैं, और ऊपर आते हैं तो हल्के हल्के वो क्यूबॉइडल हो गए, और फिर फिडे होते चले गए, और ऊपर आते आते स्क्वामस सेल्स आ जाते हैं। अच्छा, फिर ये ना 2 तरह की होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम 2 तरह की होती है, एक कैरेटिनाइज्ड, एक नॉन कैरेटिनाइज्ड। जो कैरेटिनाइज्ड होती है उसमें जो टॉप मोस्ट लेयर के सेल्स होते हैं वो तकरीबन डेड हो चुके होते हैं, उनमें न्यूक्लियस खत्म हो चुका होता है, सिर्फ कैरेटिन होते हैं। तो उनकी सरफेस पे हम कहते हैं कैरेटिन मौजूद होते हैं, बस इस तरह से वो सेल्स जो ना बिल्कुल बेचारे कैरेटिन दे देते हैं, ठीक है। और जो नॉन कैरेटिनाइज्ड है उसमें जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो तकरीबन डेड है, लेकिन उनमें इतना ज्यादा कैरेटिन नहीं होता, और वो उनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह होता है। ऊपर वाले सेल्स भी स्क्वामस सेल्स ही होते हैं। अब फर्क क्या है, कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम कौन सी जगह पे होगी और नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम कौन सी जगह पे होगी? पहली बात, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम चाहे कैरेटिनाइज्ड हो चाहे नॉन कैरेटिनाइज्ड हो, एक बात तो पक्की है, इसके ऊपर से सेल्स आहिस्ता आहिस्ता उतरते चले जाते हैं और नीचे वाले माइटोसिस करते हैं, ऊपर वाले सेल्स को रिप्लेस करते हैं। ये तो होता ही होता है, चाहे कैरेटिनाइज्ड हो चाहे नॉन कैरेटिनाइज्ड हो। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम उन जगहों पे होती है जहां पे एबरेशन हो, जहां पे फ्रिक्शन हो, जहां पे रगड़ हो, ठीक है, सर्फेस वगैरह होंगी। अब जिन जगहों पे रगड़ है लेकिन वो जगह वेट है, वहां पे होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। और जिन जगह पे एब्रेशन है, फ्रिक्शन है, लेकिन वो ड्राई है, वहां पे होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। जैसे आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर कौन सी होगी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, क्योंकि वो ड्राई है। और जो वजाइना है या ओरल कैविटी है या नेजल कैविटीज हैं, इन सारी जगहों पर चूंकि कुछ ना कुछ मॉइस्चर मौजूद होता है, तो इन जगहों पर जो इन जगहों पर जो एपिथेलियम है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होगी। ठीक हो गई, तो ये वाली बात कंप्लीट हो गई हमारे पास। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है स्ट्रेटिफाइड के, देखें स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये बॉडी में बहुत थोड़ी जगह पे होती है, इस तरह से क्यूबॉइडल की 2 से 3 लेयर्स होती है हमारे पास। और अगर इनकी लोकेशन देखी जाए तो वो बता रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की लार्ज डक्ट्स में, और दूसरा वो ये बता रहे हैं वगैरह में होती है। अब डिफरेंस ये कीजिएगा, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की स्मॉल डक्ट्स में हमारे पास था सिंपल क्यूबॉइडल, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तो नहीं बार, हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की लार्ज डक्ट में कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। एक्सोक्राइन ग्लैंड के स्मॉल डक्ट में सिंपल क्यूबॉइडल और लार्ज डक्ट में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है। ये अगर हम रिलेट करते जाएंगे तो याद करना हमारे लिए आसान होगा। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। इसमें कोलमनर सेल्स की एक ज्यादा लेयर्स होंगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये भी बॉडी में थोड़ी जगह मौजूद है। ये उन्होंने लिखा हुआ है मेल यूरेथ्रा में होता है,
और कंजक्टिवा ऑफ आई में होता है। ठीक, अच्छा एक बार ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने आपको स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस के बारे में बताया था, नीचे वाले सेल्स डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले सेल्स को रिप्लेस करते चले जाते हैं। ये तो था स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रैटिफाइड कोलमनर, इसमें कोई ऐसा काम नहीं होता कि नीचे वाले डिवाइड करेंगे ऊपर वाले टूटते जाएंगे, ऐसा इसमें नहीं होता, सिर्फ इसमें हो रहा है। ठीक, ये उन्होंने एंड में जो नोट लिखा हुआ है उसमें उन्होंने ये वाली बात एक्सप्लेन की हुई है, नोट में उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की हुई थी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम ज्यादातर आपको यूरिनरी ट्रैक में होता है, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में होता है। इसको इसलिए इसका दूसरा नाम यूरोथीलियम भी है। ठीक, इसकी बेसिकली ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दो स्टेट्स होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट और एक स्ट्रेच स्टेट। होता बेसिकली क्या है, जिस वक्त तो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, यानी कि आप कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर में इतना ज्यादा यूरिन नहीं है, स्ट्रेच नहीं हो रहा, उस वक्त इसमें 6 to 8 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक, जिसमें ज्यादा सेल्स आपके पास बेस के करीब तो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, और ऊपर आते आते भी जरा ये आप देख सकते हैं कन्वेक्स सेल्स हैं, बल्जिंग से सेल्स हैं, बहुत फैले हुए नहीं है, कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं। ठीक, जिस वक्त इसको स्ट्रेच करने की जरूरत पड़ती है, पहली बात तो ये होती है नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स कम हो जाती हैं। क्या मतलब, जो सेल्स अभी एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा रही हैं, फिर वो साइडों पे आ जाएंगी ताकि जगह वाइड की जा सके। ठीक है, और दूसरा ये सेल्स इतने मोटे मोटे की बजाय ये ज्यादा स्क्वामस हो जाते हैं ताकि ज्यादा जगह को घेरा जा सके। तो ये आप देख सकते हैं, इसी मेम्ब्रेन की एक ये स्टेट है जो कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, और एक ये स्टेट है। इसमें सिर्फ 2 से 3 लेयर्स रह गई हैं। बेसल लेयर दोनों में क्यूबॉइडल ही है तकरीबन। ठीक, लेकिन ऊपर वाली लेयर देखी जाए तो यहाँ पे जरा मोटे मोटे सेल्स थे, और यहाँ पे देखो तो आपके पास स्क्वामस सेल्स हो चुके हैं, ज्यादा जगह को इसने घेर लिया है। तो यूरिनरी ब्लैडर पे डिपेंड कर रहा होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भर रहा होता है तो वो आहिस्ते आहिस्ते स्ट्रेच होते हैं, और इस तरह से। एक खास बात यूरोथीलियम के बारे में ये है कि ये टोटली सील्ड होता है, टोटली इम्परमिएबल होता है। ठीक, सारी बातें यूरिनरी ब्लैडर में इम्परमिएबल एपिथेलियम की जरूरत है, वरना यूरिन जो है वो एब्जॉर्ब होता चला जाएगा और अंदर चला जाता जाएगा। वेयर एज जो हमने पहले पढ़े हैं, ये जो क्यूबॉइडल पढ़ चुके हैं हम, और ये इनके अंदर, अच्छा ये जो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल था इसका भी कोई एब्जॉर्प्टिव और सिक्रीटरी फंक्शन नहीं था। इसी तरह यहाँ पे भी कोई एब्जॉर्प्टिव किस्म का फंक्शन इसका नहीं है ही इम्परमिएबल, तो एब्जॉर्प्टिव इसने कहां से होना है। ठीक होगी बात। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी जो डायग्राम बुक में के अंदर है वो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा, ये उन्होंने आपको दिखाया हुआ ट्रांजिशनल स्टेट में ये 6 to 8 लेयर जब ये कॉन्ट्रैक्टेड था, आई एम सॉरी अगर वो ये देखिएगा 6 to 8 लेयर जब वो कॉन्ट्रैक्टेड था। ठीक, और ऊपर देखिए सिर्फ 2-3 लेयर हो चुके हैं जब ये डिस्टेंडेड है। तो ये दो आपके पास डायग्राम जो है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम की मौजूद है। ठीक हो गई बात, ग्लैंड्स की स्मॉल डक्ट्स। ठीक, फिर उसके बाद आगे पास आता था सिंपल कोलमनर के लिए आपके पास है सूजी, S फॉर स्टमक, U फॉर यूट्रस, G फॉर गॉल ब्लैडर और I फॉर इंटेस्टाइन। और ये फिर आगे बहुत थोड़े थोड़े जगह पे रह गए थे, उनकी लोकेशन याद करना इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, इनको याद मतलब एक दफा ना इनको रिलेट करते हैं, रिलेट करने से हमें कुछ चीजें बेहतर ज़हन में रह जाती हैं। एमसीक्यू आएगा तो किस तरह से हमने करना है। सबसे पहले देखो जी, लंग्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। लंग्स का जो कंडक्टिंग पार्ट है उसके अंदर होती है सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। फिर लंग्स का जो ब्रोंक्यूल्स है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उनमें होती है हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और लंग्स के एल्वेलाई में होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं सेल्स की जो लेंथ, सेल्स का साइज छोटा होता जा रहा है। सबसे पहले कौन सी है, सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनर, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में सिंपल क्यूबॉइडल और एल्वेलाई में सिंपल स्क्वामस। ठीक है, ये हमने अलग अलग पढ़े हुए हैं, आपको पता है। ये एमएलई में जो एल था वो लंग्स के लिए था। इसी तरह रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आपको याद होगा, रोड सिंपल क्यूबॉइडल के लिए रोड था ना, उसमें आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल था, तो ये आपको। अच्छा, फिर हम आते हैं थोड़ा सा आगे, मजीद हम ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी तरफ आते हैं। इसमें ओरल कैविटी, ऑसोफेगस, इन सारी जगहों पे आपके पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम थी। ठीक, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस जो हमने कहा जहां पे फ्रिक्शन वगैरह होती है उन जगहों पे होती है, वो हो गई। फिर सलेवरी ग्लैंड्स में आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम थी। नेक्स्ट आगे जाते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन्स वगैरह के अंदर आपके पास सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है विद सीलिया। ठीक है, ये किनके अंदर, स्टमक के अंदर, और ये इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर सिंपल कोलमनर, और रेक्टम वगैरह के अंदर भी इसी तरह सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है। ठीक होगा जी। ऑसोफेगस में नॉन केराटिनाइज्ड होती है, वो खैर छोड़े, आगे चलते हैं। जो आपके जेंडर रिलेटेड चीजें हैं उनको देख लेते हैं हम। ओवरीज की आउटर सरफेस पे सिंपल क्यूबॉइडल होती है। फिलोपियन ट्यूब या वजाइना वगैरह के अंदर आपको पता है सिंपल स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है। ठीक हो गया, नहीं वजाइना में तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस होती है। ठीक, तो कहने का मतलब ये था कि इस तरह से अगर हम थोड़ा सा रिलेट कर लें, जिस तरह हमें पता है एक्सोक्राइन की स्मॉल डक्ट्स में
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की लार्ज डक्ट्स में स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा अगर हम चीजों को देख लेंगे तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।